सभी साथियों को जय श्री राम, नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में सभी का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। आपको 12 मार्च की लोकसभा की कार्रवाई याद होगी, जब संसद में हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए। तो उन्होंने जो मांग की थी, उन्होंने जो नोटिस दिया था स्पीकर ओम बिरला साहब को, उस नोटिस में राहुल गांधी ने कहा था कि वो एलपीजी की शॉर्टेज पे बोलना चाहते हैं। यानी कि जो देश में गैस की समस्या हो रही थी, एलपीजी की समस्या हो रही थी, उस पर संसद में बोलना चाहते हैं। तो स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें इजाजत दे दी। लेकिन जब राहुल को बोलने का मौका मिल गया, तो वो गैस का मुद्दा भूल गए, एलपीजी का मुद्दा भूल गए, ईरान का मुद्दा भूल गए, और राहुल गांधी ने अपनी गंदी हरकत वहां पर दिखा दी। गंदी हरकत कौन सी? संसदीय मर्यादाओं को तोड़ना, संसदीय मर्यादाओं का जानबूझकर बार बार उल्लंघन करना। राहुल ने क्या किया, आपको बता रहा हूं मैं। राहुल ने हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप पुरी, उन्हें निशाने पर लिया। और ये राहुल गांधी अपने पूरे खानदान पर लगे हुए दागों को अब सोचते हैं वो भाजपा पर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ करीबियों पर दाग लगाकर मिटा देंगे। और ये उनकी नाकाम कोशिश रहती है। राहुल गांधी ने हरदीप पुरी को लेकर एक बहुत बड़ा झूठ बोला, और इस झूठ का दूर दूर तक कहीं कोई नाता नहीं, कहीं कोई तथ्य नहीं, कहीं कोई सबूत नहीं, लिंक नहीं, कनेक्शन नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने बोला, और उन्होंने कहा कि इस संसद में, इस सदन में जो एक शख्स बैठा हुआ है, उस शख्स की दोस्ती जेफरी एप्स्टीन से है। वही जेफरी एप्स्टीन जो अमेरिका में यौन शोषण का अपराधी रहा, जिसने मासूम बच्चों के साथ शोषण किया, उसके साथ दोस्ती बता दी हरदीप पुरी की। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट राहुल गांधी ने क्या रखा संसद में ही? उन्होंने कहा कि और इसी इंसान की, इसी शख्स की बेटी का कनेक्शन अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ है, और उसकी बेटी ने जॉर्ज सोरोस से पैसे ली है। और ये आरोप हरदीप पुरी पर लग रहे थे, हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी पर लग रहे थे। बड़ी हैरानी की बात है कि राहुल गांधी के इन आरोपों पर सदन में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सदन कांग्रेस के विपक्षी नेतृत्व में ऐसी बन गई है कि अगर आपके पास कोई झूठ है, आपके पास कोई झूठ की किताब है, तो उसे आप ले जाकर सदन में पढ़ सकते हैं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप गांधी परिवार से हैं, तो आप किसी के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, आपके खिलाफ कोई कानून काम नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, जो शायद आपको नहीं पता होगा। 17 मार्च को बीते दिन हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी दिल्ली हाईकोर्ट जाती हैं, और दिल्ली हाईकोर्ट में बाकायदा एक याचिका लगाती हैं। उस याचिका में वो कहती हैं कि मैं देख रही हूं कि पिछले कुछ दिनों से, खास तौर पर उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी के लोकसभा में ये बात बोलने के बाद जो यूट्यूबर्स हैं, कांग्रेसी विचारधारा के, एंटी नेशनल विचारधारा के, मोदी विरोधी यूट्यूबर्स, उन्होंने हिमायनी पुरी का कनेक्शन जेफरी एप्स्टीन से बता दिया। अब आप सोचिए, दोनों का कनेक्शन लिंक करके खबरें बना दी, फेक नैरेटिव्स चला दिया। राहुल गांधी ने 3 नाम लिए थे, एक एप्स्टीन का नाम लिया, एक हदीपुरी की बेटी का नाम लिया, और दूसरा जॉर्ज सोरोस का तीसरा लिया। इन तीनों को जोड़कर अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग यूट्यूब पर हरदीप पुरी की बेटी को बदनाम करने का बहुत बड़ा हथकंडा अपनाया गया। किसके इशारे पर अपनाया गया, अब ये नहीं पता। हाँ, आप जोड़ सकते हैं, हम दावा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दावे के लिए तो सबूत चाहिए होता है। लेकिन अगर सीक्वेंस देखा जाए, क्रोनोलॉजी देखी जाए, तो 12 तारीख को राहुल गांधी ये पहली बार सदन में बोलते हैं। 12 तारीख के बाद पूरे यूट्यूब पर जेफरी एप्स्टीन और हरदीप पुरी की बेटी की खबरें चलती हैं। दोनों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। अब ये खास तौर पर एक शुरुआत की गई कि नेतृत्व राहुल गांधी ने संभाला, उसके बाद उनकी आईटी सेल की टीम लग गई। ये हुआ है, या राहुल गांधी खुद किसी और के कहने पर देश की संसद में इस तरह के मुद्दे उठा रहे थे। अब जब इस पर हिमायनी पुरी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची, तो उन्होंने याचिका लगाई, और उन्होंने कहा कि उनका जबरदस्ती उन्हें बदनाम करने के लिए
इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन के साथ उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, लेकिन उनका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। और कौन जोड़ रहा है? तो उन्होंने यूट्यूबर्स का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भारत में और भारत के बाहर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर, चाहे वो एक्स हो, एफबी हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, वो इस तरह की खबरें बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इन पर 10 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहती हूँ और मेरी अदालत से माँग है कि इसके अलावा एक जॉन डो टाइप एक होता है, जिसे अदालत में कहा जाता है कि जो अनआइडेंटिफाइड भी हैं, अपराधी या आरोपी, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाए। तो अदालत में ये भी माँग की गई। तो अदालत ने निर्देश दे दिया। उनकी याचिका सुनने के बाद हिमायनी पुरी की दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो भी इस तरह के कंटेंट बना रहा है, उसे तत्काल 24 घंटे के भीतर अपना कंटेंट अलग करने के लिए कहा गया कि आप ये पूरा कंटेंट अलग कीजिए। और अब 24 घंटे के भीतर हो भी जाएगा। लेकिन जो होना चाहिए वो फिर नहीं हुआ। ये मुझे बड़ा हैरान करने वाला लग रहा है, बड़ा अजीबो-गरीब लग रहा है। हिमायनी पुरी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम ले लिए। हिमायनी पुरी ने कंटेंट क्रिएटर्स के नाम ले लिए। राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लिया? इस मामले को देश की संसद में राहुल उठा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल कनेक्शन बता रहे हैं हिमायनी पुरी का, हरदीप पुरी की बेटी का। अदालत में वो याचिका लगाने जाती हैं, 4 महज यूट्यूबर्स के खिलाफ याचिका लगाकर, उसमें मामला जीतकर, उनका कंटेंट हटवाकर आ जाती हैं। बड़ी हैरानी होती है मुझे कि ये सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? इसका जवाब मैं तलाश रहा हूं। नैरेटिव्स तो समझ में आते हैं, लेकिन अभी उतनी अंदर की बात समझ में नहीं आ पाती। 2-3 बातें हमने सब स्वीकार की ली कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए फायदेमंद है। राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा होता है, राजनीतिक लाभ होता है। राहुल गांधी एक बेवकूफ व्यक्ति हैं, जो अपनी ही पार्टी की लुटिया डुबो देते हैं, बीजेपी को बेनिफिट हो जाता है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को ताक पर लगाकर, नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर राहुल गांधी को क्यों बचाया जा रहा है? जब किरण रिजिजू ये बात कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, किरण रिजिजू जब कहते हैं कि राहुल गांधी के एंटी इंडियन एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन है, एंटी इंडियन ग्रुप्स के साथ उनका लिंक्ड अप है, बावजूद इसके राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई कब होगी ये नहीं पता, 12 साल हो गए ये नहीं पता। और कितनी बीजेपी को ताकत चाहिए? 2014 में सबसे ताकत थी, 2019 में उससे बड़ी ताकत आई, 2024 में थोड़ी सी कम हो गई। अब क्या बीजेपी ये बोलेगी भारत की जनता से कि नहीं, हर एक राज्य में बीजेपी की सरकार हो, केंद्र में बीजेपी की लोकसभा में 100% सीटें हों, राज्यसभा में 100% सीटें हों, हर नगर निगम में बीजेपी हो, हर पंचायत में बीजेपी हो, हर वार्ड में बीजेपी हो, हर घर में बीजेपी हो, तब होगा क्या राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन? या हो सकता है उसके बाद बीजेपी बोले नहीं, अब हम अंतरराष्ट्रीय दल बनेंगे, नेपाल में भी बीजेपी हो, बांग्लादेश में भी हो, पाकिस्तान में भी हो। इस तरह का रवैया चलेगा क्या? राहुल को क्यों सेव किया जा रहा है? जवाब चाहिए। अब सरकार पर हम दबाव बनाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी एंटी इंडियन है। यह बात हमें किसी से जानने की जरूरत नहीं है। और अगर आप भी ये बात मानते हैं, तो आपको राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेना होगा। अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से बात नहीं बनेगी। आप लोगों की क्या राय है? बीजेपी के जो समर्थक है, मैं उनसे भी पूछूंगा कि इस मामले में आप क्या बीजेपी को सीधे तौर पर कहेंगे, मोदी सरकार को कहेंगे कि भाई तत्काल अब देश के दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई हो? अब देश का दुश्मन मैंने नाम लिया तो फिर मुझे याद आ गया, रवनीत सिंह बिट्टू बोले थे राहुल गांधी को उंगली दिखाते हुए, तुम देश के दुश्मन हो, तुम देश के दुश्मन हो। मंत्री बोल रहा है देश का दुश्मन है, तो देश के दुश्मन के साथ गलबैयां क्यों हो रही हैं? ये कौन सी संसदीय प्रणाली है? अरे भाई वो अपराधी है, अगर आपकी नजरों में वो कानून तोड़ने वाला है, संसदीय मर्यादाओं को तोड़ने वाला है। मैं हमारे खिलाफ वैचारिक लड़ाई है। शिवराज सिंह चौहान से पूछो, हमारे खिलाफ, हमारी और उनकी वैचारिक लड़ाई है। मतलब वैचारिक लड़ाई है तो तुम देश के दुश्मन को घर में बुलाओगे, पार्टी में, शादी में, रसगुल्ले खिलाओगे, दही बड़े खिलाओगे, और हम क्या करें? हम वैचारिक लड़ाई में अपनी जिंदगी पूरी खपा दें। बीजेपी के लिए हम लड़ रहे हैं वामपंथियों से, देश के लिए हम लड़ रहे हैं वामपंथियों से, और इनका क्या है? वैचारिक लड़ाई है। तो फिर हम भी राहुल गांधी को हाथ जोड़ लेते ना भाई,
राहुल गांधी को ही वोट देते हैं, वैचारिक लड़ाई तो विचारों में लड़ते हैं, सत्ता में भी उन्हीं को बैठा देते हैं। क्या अब ये बोलना पड़ेगा देश को? बहरहाल कमेंट कीजिएगा और आप भी अपनी राय साझा कीजिएगा।